चलिए सभी को गुड आफ्टरनून, मोस्ट वेलकम इन वर्चुअल क्लास। अभी तक हम लोग व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे। व्याकरण के अंतर्गत हम लोगों ने स्वर संधि पढ़ा। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक शेमुसी को प्रारंभ करेंगे। शेमुसी पुस्तक प्रारंभ करने से पहले वहां पर देखिए मंगलम दिया हुआ। मंगलम अर्थात मंगल, शुभ। आप सभी जानते होंगे, देखते भी होंगे कि घर में, समाज में, सोसाइटी में कुछ भी कार्य यदि प्रारंभ होता है तो उससे पहले ईश्वर की स्तुति होती है, भगवान को स्मरण किया जाता है, भगवान की पूजा होती है। किसी भी प्रकार का कार्य हो, छोटा हो बड़ा हो, उसमें ईश्वर की स्तुति अवश्य होती है। आप क्लास 8 में भी देखे होंगे, जैसे ही बुक प्रारंभ करते हैं तो वहां पर माँ सरस्वती की एक फोटो बना करके नीचे दिया हुआ है, सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी, है ना। सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वहां क्या लिखा? सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी, है ना। विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे मां सरस्वती, सबको सदैव आशीर्वाद प्रदान करने वाली, सबकी कामनाओं इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, मैं विद्या प्रारंभ करने जा रहा हूं जो निर्विघ्न पूर्वक सदैव सफलता की ओर अग्रसर होता रहे। तो इसी तरह से आपके भी बुक में मंगल शीर्षक के द्वारा ईश्वर की स्तुति दी हुई है। कहीं भी देखिए, किसी भी कार्य में प्रारंभ क्या होता है? ईश्वर की प्रार्थना से ही होता है। क्यों होता है? वहां पर यह प्रार्थना की जाती है कि हम जो कोई कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं तो हे ईश्वर, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, हमारा कार्य बिल्कुल निर्बाध रूप से, निर्बाध अर्थात बिना किसी बाधा के सफल हो। ऐसी कामनाओं के साथ ईश्वर की हम लोग स्तुति करते हैं। तो यहां भी बुक में वही ईश्वर की प्रार्थना के लिए ये मंगल दिया हुआ। तो ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए, यस्याम समुद्र उत सिंधुरापो यस्यामन्नम कृष्टयः संबभूवु यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेतज सानुभूमि पूर्वपेये दधातु। क्या कह रहा है? यस्याम समुद्र उत सिंधुरापो यस्यानन्नम, यस्यानन्नम कृष्टय संबभूवु यस्यामिदं जिन्वन्ति प्राणदेतज सानुभूमि पूर्वपेये दधातु। दधात प्रदान करें, यस्याम जिसमें, जिसमें अर्थात जिस भूमि में क्या? सिंधुरापो महासागर, सिंधुरापो महासागर। तो सिंधु मतलब
नदी, आपा मतलब जलाशय, तो और समुद्र दिया ही है। तो यस्याम समुद्र उत सिंधुरापो यस्याम अन्नम कृष्टय संबभूवो। कृष्टय कृषि, कृषि एग्रीकल्चर। तो जिस भूमि में महासागर, नदियां, जलाशय, अब जलाशय क्या, झील और सरोवर दोनों भी हो सकते हैं, विद्यमान है, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं। यस्याम अन्नय, अन्नम है ना, भोज्य पदार्थ। तो क्या करते हैं, संबभू, संबभू उत्पन्न होते हैं। तो जिस भूमि में महासागर, नदियां, जलाशय, झील, सरोवर विद्यमान है, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं, तथा कृषि, व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। जिस भूमि में ये सांस लेते प्राणी चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ प्रदान करे, है ना। पूर्व पेय ददातु, पूर्व पेय प्रथम भोज्य पदार्थ प्रदान करे, है ना। सा भूमि, वह भूमि क्या करे, पूर्व पेय ददातु, प्रथम भोज्य पदार्थ प्रदान करे। इसी तरह यस्यास, यस्याश्चतस्रः प्रदेश पृथिव्यां यस्याम अन्न कृष्टय संबभूवो या विभर्ति बहुधा प्राण जत शानो भूमिर योग्यस्वन्यने दधातु। क्या करा है, यस्याश्चतस्रः प्रदेश पृथिव्या यस्यामन्न कृष्टयः संबभूवो या विभर्ति बहुधा प्राण देजत सानु भूमिर गोस्वप्यन्ने ददातु। गोषु अन्ये, गोषु अन्ये अपि ददातु। इसको अलग करेंगे लास्ट में, भूमि ही गोषु अन्ये अपि ददातु। गोषु गायों के विषय में, गो धातु से। तो चतस्र, क्या चतस्र, यस्या जिस भूमि में चार दिशाएं तथा चार उप दिशाएं, प्रदिशः उप दिशाएं, है ना। जिस भूमि में चार दिशाएं और चार उप दिशाएं, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजाती हैं या उपजती हैं, जहां कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बना करके रहते, आपस में मिलजुल करके। संगठन कब बनेगा, जब हम आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, आदर करेंगे। तो वही कह रहा है कि जहां कृषि कार्य करने वाले लोग सामाजिक संगठन बना करके रहते हैं, जो भूमि अनेक प्रकार के प्राणियों यानी सांस लेने वाले को धारण करती है, वह मातृभूमि हमें गौ आदि लाभप्रद पशुओं तथा खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बना दे। केवल प्राप्त करे नहीं, संपन्न बना दे। तो गौ आदि से यानी गोधन, आप पहले भी पढ़े होंगे, गोधन बहुत बड़ा धन है, उसके द्वारा हमें सभी प्रकार के धनों की प्राप्ति हो जाती है। उससे हम अर्थ और स्वास्थ्य दोनों प्राप्त कर सकते हैं।
इसी तरह से जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम सहस्रम धारा द्रविणस्य मेधुहां ध्रुवेव धेनुरपस्फुरन्ति। क्या कर रहा है? जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम सहस्रम धारा द्रविणस्य मेधुहां ध्रुवेव धेनुर प्रस्फुरन्ति। अनपस्फुरन्ति हो जाएगा, अर्थात अचल या स्थिर। क्या कर रहा है? अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली तथा कभी न नष्ट होने वाली, कभी न नष्ट होने वाली अचल या स्थिर। तो जो अचल रहेगा तो कभी चल नहीं पाएगा, तो जब चल नहीं पाएगा तो कहां से उसका विनाश होगा। तो इसलिए कभी न नष्ट होने वाली स्थिर जैसी यह पृथ्वी हमारे लिए धन की सहस्रों धाराओं की, है ना, सहस्रों धाराओं की उसी प्रकार दोहन करे जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती है। जिस प्रकार से निर्बाध रूप से गाय दूध देती है, उसी प्रकार से यह पृथ्वी हमारे लिए विभिन्न प्रकार की धन संपदाओं को देता रहे या देती रहे। स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? मेन स्पष्ट इससे नहीं मतलब है, हम लोग को अपने प्रथम पाठ से मतलब है ना। तो अब हम लोग अपने प्रथमा पाठ भारतीय वसंत गीति नामक शीर्षक पर पहुंचेंगे। भारतीय वसंत गीति। तो भारतीय वसंत गीति, भारती का वसंत गीत। भारती कौन? भारत माता। भारती अर्थात भारत माता की वसंत गीत। यह बहुत ही अच्छी गीत है। इसको महाकवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा काकली नामक गीत संग्रह से इसको संग्रहित किया गया है। देखिए लिखा हुआ भी है, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी के छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ये संस्कृत के श्रेष्ठ कवि हैं, यानी हिंदी के भी हैं और संस्कृत के भी हैं। जो हिंदी जानता है या संस्कृत जो जानता है वो विशेषकर हिंदी भी जानता है, और हिंदी वाले भी थोड़ी बहुत संस्कृत जान ही लेते। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो संस्कृत और हिंदी दोनों में प्रयुक्त होते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? तत्सम। तत्सम उसी प्रकार का, सेम टू सेम, तत्सम। तद्भव जिनका उद्भव यानी विकास हुआ हो, परिवर्तित रूप हो, है ना। तो अग्नि तत्सम है और आग तद्भव। तो अग्नि का प्रयोग हिंदी में भी होता है, संस्कृत में, लेकिन बहुत जगह आग लोग बोलते हैं। उन्होंने तो मेरे जीवन में आग ही लगा दी। आग लगाना आप समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये संस्कृत के श्रेष्ठ कवि हैं। इनका एक गीत संग्रह काकली नाम से प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पाठ इसी संग्रह से संग्रहित किया गया।
सारांश यहाँ दिया हुआ है। प्यारा कवि ने प्रस्तुत गीत में सरस्वती देवी की वंदना करते हुए कहा है कि हे सरस्वती, अपनी वीणा का वादन करो ताकि मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष वसंत ऋतु में मोहक हो जाएं, ताकि कोयल का कूजन तथा वायु का मंद मंद चलना मोहक हो जाए, ताकि काले भ्रमरों का गुंजन और नदियों का जलमोहक हो जाए। यह गीत स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि से लिया गया है, अतः यह जन जन के हृदय में एक नवीन चेतना का आह्वान करता है, यानी एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह जन सामान्य के हृदय से स्वाधीनता की ओर प्रेरणा देता है, यानी लोगों को स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे और जितना इसको लयबद्ध होकर के पढ़ने का प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में बात आएगी। तो क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए प्रथम श्लोक में, और पहले ही आप सुने, यह गीत है ना, गीत संग्रह था। तो गीत कैसे गाया जाता है भाई? अगर बोलिए निनाद नवीनाम वाणी वीणाम विदुम गाय गीतिम ललित गीत नीनाम, ये गीत होगा? ये तो गीत नहीं होगा। गीत को गीत की तरह गाना पड़ेगा, गीत को गीत की तरह से गाना पड़ेगा, तब जाकर के अच्छा होगा। निनाद नवीना मय वाणी वीणा, निनाद नवीना मय वाणी वीणा, मृदुंगाय गीतिम ललित नीतिलीना, निनाद नवीना मय वाणी वीणा, मृदुंगाय गीतिम ललित नीतिलीना, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती सरसा रसाला, कपाला ललित कोकिला काकिली नाम, निनाद नवीना मय वाणी वीणा। तो पहले इसको हम लोग इसी लय में कविता को पूरा पढ़ लेते हैं, कविता अर्थात इस गीत को, है ना। निनाद नवीना मय वाणी वीणा, मृदुंगाय गीतिम ललित नीति नीनाम, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती सरसा रसाला, कपाला ललित कोकिला काकली नाम, निनाद नवीना मय वाणी वीणा, वहति मंद मंदं सनीरे समीरे, कलिन्दात्मजायात् सवानीर तीरे, नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां, निनाद नवीना मय वाणी वीणा, ललित पल्लवे पादपे पुष्पकुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मञ्जुकुंजे, स्वनन्तीं तप्त्रीं प्रेक्ष्य
मलिना मलिना निनाद नवीना मये वाणी वीणा लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेन्दुच्छलेत्कान्त सलिलं सलीलं तवा कर्णवीणां दीनां नदीनां निनाद नवीना मये वाणी वीणा। कह रहा है कि निनाद नवीना वाणी वीणा, निनाद नवीना मय वाणी वीणा। तो अन्वय में अय वाणी, तो अय वाणी अर्थात हे मां सरस्वती, वाणी अर्थात सरस्वती कह रहा है, हे मां सरस्वती क्या करो, निनादय बजाओ, निरंतरा वाद्य यानी लगातार बजाओ, क्या करो, बजाओ या गुंजन करो या गुंजित कर दो, निनादय बजाओ। अन्वय में करा है कि अय वाणी नवीनम वीणाम निनादय, है ना, नवीनम वीणाम निनादय, नई वीणा को बजाओ, निनादय आपने सुना कि बजाओ, तो हे मां सरस्वती नई वीणा को बजाओ। ललित नीत नीलाम गीतिम मृदुम गाय, ललित ललित नीति लीलाम यानी सुंदर नीति से लीन, ललित अर्थात सुंदर, तो ललित नीति लीनाम लीन हो, इसमें हो सुंदर नीति से लीन हो, गीतिम मृदुम गाय, तो सुंदर नीतियों से युक्त गीत का क्या करो, मधुर गान करो, मृदुम गाय, मृदुम गाय यानी मधुर गान करो। इह वसंते, इह वसंते मधुर मंजरी, यहां लिखा है ना वसंते, लसंती, इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, तो पिंजरी भूतमाला, पिंजरी भूतमाला अर्थात पीत पंक्तियां, पीत पंक्तियां पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां सुशोभित हो रही है, लसंती, लसंती सुशोभित हो रही है। तो इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती, सरसाल रसाला, सरसा यानी रस से युक्त, रसाला आम्रफलम, है ना, सरसा अर्थात रस युक्त, मधुर, कैसा, रसाला आम। तो इस क्या यह वसंते, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी से यानी मंजरियों से पीली हो गई रसयुक्त आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। जब आम के वृक्षों को आप देखते होंगे कि उस पर पीले पीले फल लद जाते हैं तो वह कितने सुंदर लगते हैं, ना चाहते हुए भी आप उसकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और आप भी एक पत्थर चला ही देते हैं कि वो मेरे पास आ जाए, लेकिन चलाने की क्या जरूरत, जैसे ही फल पक जाता है तो आपके पास ऑटोमेटिक आ जाता है।
ललित कोकिला काकली नाम कपाला, है ना। तो ललित कोकिला काकली, काकली अर्थात कोयल की आवाज, कपाला समूह। तो सुंदर काकली वाली यानी सुंदर कोयल की आवाज वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। बसंत ऋतु में कोयल क्या करती है, कूजती है। तो कोयल का कूजना यानी उसका गाना भी बड़ा सुंदर लगता है। वही कह रहा है कि इस वसंत ऋतु में हेमा सरस्वती आप मधुर मंजरियों से, मधुर मंजरी यानी मीठे फलों से युक्त, मंजरी होता है उसका मंजर जब आता है, फूल, आम जब फूलने लगता है और जब फूल लगने के बाद उस पे आम के फल लग जाते हैं, तो वही करा कि मधुर मंजरियों से पीली हो गई, रसयुक्त आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। सुंदर काकली वाली यानी सुंदर आवाज वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। तो काकली यानी कोयल की आवाज, कोयल की आवाज को काकली कहते हैं। कोकिला नाम ध्वनि, काकली, ठीक है। तो उसी को कह रहा है कि निनाद नवीना मय वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिं ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी पुतमाला वसंते लसंती सरसारसाला कलापा कलित कोकिला काकली नाम निनाद नवीना मय वाणी वीणा। हे मां सरस्वती, नई वीणा की झंकार, है ना, वीणा बजाती है ना मां सरस्वती, हाथ में ली हुई रहती है, उसको वीणा कहते हैं। तो उसी को कह रहा है कवि कि हे मां सरस्वती, आप अपनी वीणा को झंकृत करें, बजाएं, निनाद बजाएं, कैसी, नवीन वीणा को बजाएं, यानी नए प्रकार की आवाज उसमें निकाल दें, है ना। और सुंदर नीतियों से युक्त गीत का मधुर गान करें, मीठा गान करें, क्योंकि इस वसंत में, इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गए, पीली हो गई ये रस से युक्त आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। बहुत जहां पर आम का बागीचा होता है तो उधर से गुजरिए, पास होइए, तब भी बिल्कुल आम की सुगंध आती रहती है। जब समझिए कि पीले पीले आम के फल उस पे लदे होंगे तब कितने सुंदर लगते होंगे। इतना ही नहीं, सुंदर कोयल की आवाजों वाली ये कोयलों का समूह भी बहुत सुंदर लग रहा है। बस कमी है तो बस आपके वीणा की आवाज की कमी है, तो आप इसको बजा दीजिए, ठीक है।